रवि तेवतिया जी का कहना है कि डिबेट होनी चाहिए। जैसे अगर बात करें अमेरिका की, प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, इस बार हुई है, अभी 2 दिन पहले हुई है, डोनाल्ड ट्रंप और जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन के बीच में। हालांकि ट्रंप जीत गए उसमें, तो इस तरह की डिबेट होनी चाहिए क्या? देखिए, नेताओं की डिबेट तो चाहे विधानसभा लेवल हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे सेंट्रल लेवल हो, होनी चाहिए। काम का पता तो चले, मन की बात कह देने से बहुत कुछ सामने नहीं आता है। दूसरे सुनने के लिए बने हैं क्या? लोग जो शिकायतें हैं, जो कहना चाहते हैं वो तो कहें। अपोजिट पार्टी का लीडर कम से कम ये तो कहे कि भाई ये खाली कहने से काम नहीं चलता, ये करना पड़ता है। बहुत सी वीडियो फेक आ रही हैं, ये हो रहा है, IMT बन रहा है, ये बन रहा है। अगर विपक्ष के नेता के साथ अगर डिबेट होती तो वो सबूत देना पड़ता कहाँ है तो कुछ नहीं धरातल पे। मीडिया में बोल देने से या मीडिया उससे कुछ हल नहीं मिलने वाला। तो मेरा कहने मतलब यह कि डिबेट तो छोटे से लेकर बड़े नेता के बीच में, सबके बीच होनी चाहिए। मीडिया का सामना करना चाहिए, पत्रकारों की जवाब देना चाहिए, लेकिन वो दम है नहीं क्योंकि काम किया नहीं। अगर काम करते तो उस बात का जवाब भी देते और सामने आते हैं। काम तो आपकी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने भी नहीं किया है। वो मैं बताता हूँ आपको, 3 टर्म की सरकार है, पानी जल भरा वहाँ पर सदैव हो जाता है। इतने साल बाद भी अभी तक जल निकासी का प्रबंध नहीं हुआ। बात करें पेयजल आपूर्ति की, पेयजल आपूर्ति प्रॉपर नहीं कर पाए आप, लेकिन आप अनशन पर बैठ गए हैं। आपकी जो मंत्री है आतिशी मलेरना, वो अनशन पर बैठ गई हैं। दूसरी बात यह है कि दिल्ली की सरकार में आधे से ज़्यादा मंत्री पर आरोप है और खुद केजरीवाल मुख्यमंत्री और डिप्टी CM मनीष सिसोदिया जेल में, स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में। देखिए सर, मेरे ख्याल से आम आदमी पार्टी की एक सरकार ऐसी है जिसके एक मंत्री पर आरोप लगा और जो सिद्धूआ पार्टी ने उसे साथ के साथ निकाल दिया। और पार्टियों को देख लीजिए, आज सैकड़ों नेता, मंत्री, MLA आरोप सिद्ध होने के बावजूद भी उसमें जमे हुए हैं, सजा काटने के बाद भी जमे हुए हैं। आप एक भी आरोप सिद्ध तो कीजिए। आरोप लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तोते हैं ED CBI, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के। जब ये इनके हक में है, आरोप तो कोई भी आप पे लगा दे, मुझ पे लगा दे, लेकिन उसे साबित करना पड़ता है। आज तक किसी नेता पे, किसी MLA पे, किसी मंत्री पे कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। अब रही जल की बात, देखिए सर, ये तो आप भी जानते हो कि दिल्ली सरकार पूर्ण राज्य नहीं है, उसके पास कुछ राइट्स नहीं है। उन राइट्स के अपने हक के लिए दिल्ली की जल मंत्री क्या नाम है धरने पे बैठी है। और धरने, जहाँ तक पानी की आपूर्ति की बात है, अब तक आप सर्वे करा लीजिए पिछले 70-65 साल में कितना पानी किसने दिया। 236 कॉलोनियाँ जो पिछले 65 साल से प्यासी बैठी थी, उन्हें पानी दिया। रही बात जल भराव की, देखिए बरसात, दिल्ली की जितनी बरसात हुई है आप देख लीजिए, पलवल में, फैजाबाद में उसकी आधी भी नहीं हुई। लेकिन जिस दिन फैजाबाद में बरसात होगी, पानी हो जाता है कई बार ऐसा, वो लग रहे हैं। उन्होंने अनशन के बीच भी अपना काम नहीं छोड़ा, वो लगे हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए ना, फैजाबाद में तो आधी भी बारिश नहीं हुई। फैजाबाद तो 3-3, 4-4 फुट गाड़ियाँ नहीं निकल रही, सारा फंसा हुआ है। वो तो अपना फिर भी तूफानी लेवल पे काम कर रहे हैं। फैजाबाद के बारे में तो किसी ने आज तक, विधायक ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई लगा नहीं। दिल्ली की जल मंत्री जहाँ जहाँ भराव हुआ है, जहाँ जहाँ पानी ज़्यादा रहा है, वो गई है, उसकी चले हुए हैं, ऊपर तक चढ़े हुए हैं पाजेम, है ना। क्या आपने देखा है कि हरियाणा में कहाँ जहाँ डूबा हुआ है कोई मंत्री MLA कहीं गया है उस जगह पे? नहीं गया। आप दिल्ली की बात करो, दिल्ली तो छोटी सी पार्टी है, छोटी सी, उनके पास पूर्ण अधिकार नहीं है, वो लगे हुए हैं अपने लेवल पे। लेकिन एक भी आरोप सिद्ध कर दे कोई, या काम ना करने का आरोप सिद्ध कर दे, तो हम मान लेंगे। राहुल जी, आप अक्सर युवाओं की मांग उठाते रहते हैं। आप ये कहते हैं कि स्टेडियम नहीं है, आप ये भी कहते हैं कि अग्निवीर योजना जो है फ्लॉप साबित हुई है, युवाओं के हित में नहीं है। ऐसा आप कहते क्यों हैं, किस लिए कहते हैं आप? देखिए, इसलिए कहता हूँ भूटानी जी, पलवल शहर के आप देखते होंगे कि पहले कितने मेडल देश के अंदर आते थे। अब मेडल लाने को तो छोड़ो, लोग खेलों की तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। अब आप एक चीज़ लगा लीजिए, कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप मैच हुआ था, उसमें नरेंद्र मोदी जी खुद उस मैदान में बैठे हुए थे, तो इंडिया हार गई थी। और पिछले साल की बात है, नवंबर की बात है। अब को नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मैच में नहीं बैठे, तो विराट कोहली जी और उनकी टीम ने, पूरी टीम ने वो अब 2020 वर्ल्ड कप जीत लिया। तो वो तो पनौती है देश के लिए। उन्होंने जो वादे किए थे, देश की जनता से जो वादे किए थे, देश के किसान से जो वादे किए थे, वो सारे झूठे निकले। देश को बस झूठे वादों के सिवा कुछ नहीं दिया।
देश को राम के नाम पर लड़ाया गया, जबकि आप देख सकते हैं राम मंदिर में ही पानी टपक रहा है। अब आप ये देखिए, ये कोई कार्य है इनके। अब हमारे रवि भाई जी ने कहा था कि हमारी पलवल ज़िले के अंदर चारों तरफ टूल टैक्स ही टूल टैक्स लगा दिए गए। आप इधर कोसी की तरफ जाओगे, जब वृंदावन की तरफ जब तीर्थ के लिए निकलोगे तो वहाँ पे भी टूल। आप फरीदाबाद में बिजनेस करने के लिए जाओगे, क्योंकि इधर इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे भी आप जाओगे, या किसी दिल्ली की तरफ अगर आपको जाना हुआ तो भी टूल दो। अगर आपको दिल्ली के जाम से बचना है और चंडीगढ़ अपने काम के लिए जाना है तो आप केजीपी और केएमपी से जाओगे तो भी टूल दो। मतलब टूलों की तो भरमार इतनी है कि, और अभी आपने देखा भी होगा टूलों की दरें भी बढ़ा दी गई हैं, कीमत भी बढ़ा, वो जो टैक्स हो। बात मैं भी कहूँगा भूटानी जी, तो भूटानी जी, इन्होंने सिर्फ जनता को बरगलाने के सिवाय और झूठे वादों के सिवाय कुछ कार्य नहीं किया है। क्या कहेंगे? रवि जी से बाद में बात करेंगे, पहले आप बताइए डॉक्टर साहब क्या कहना चाहते हैं आप? अभी जैसे बात चल रही थी, भैया जी कह रहे थे हमारे कि डिबेट होनी चाहिए, तो इस बार तो मंगला जी से एक छोटी सी डिबेट हम भी करेंगे। हम उनसे पूछेंगे पिछले 5 साल में एक हमारा हाई सेकेंडरी का स्कूल है पलवल के अंदर, जहाँ हमारे शहर के मौजूदा जो बुजुर्ग लोग, युवा लोग और यहाँ तक जो बच्चे अपना फिजिकल वगैरह की तैयारी करते हैं और रेस मारने घूमने के लिए जाते हैं, वो ट्रैक मंगला जी ने विधानसभा में भी उठा लिया 2 बार। मंगला जी पे एक 800 मीटर 750 मीटर का टुकड़ा नहीं बन रहा। तो इतना फ्लॉप एमएलए हमने नहीं देखा अपने जीवन में। वो देखिए, डिबेट पे जवाब देंगे जब तो सामने आएंगे, जब तो जवाब देंगे। अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो, हमारी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आपको सरकारी डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल है पलवल में, जिसमें से करीब 257 दवाइयाँ बताते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे मिलती हैं। उनमें से आज 40, 45, 47 बच रही हैं। ना दवाइयाँ हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं है, प्राइवेट स्कूलों ने लूट मचा रखी है। अब डिबेट में आएंगे सामने तो लोग पूछेंगे, तो वो जवाब देने का तो है ही नहीं। डिबेट कराएंगे कहाँ से, वो करेंगे कहाँ से, आएंगे कहाँ सामने से? तो सारी सुविधाएं हैं नहीं, और सुविधाएं नहीं है तो जवाब कहाँ से देंगे? डिबेट का जवाब कहाँ से देंगे? आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था साहब, नीट का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, संसद में उसके ऊपर डिबेट नहीं है। संसद में डिबेट है 1975-77 में इमरजेंसी लगी थी, उसके ऊपर शोक व्यक्त करो। एक नेता उस बात को उठाता, उसका माइक बंद कर दिया जाता है। ये हमारा हिंदुस्तान है। तो ना हमारे साथियों ने, हमारी जो जनता है उसने इन मुद्दों पे वोट किया। उनको भी शायद इमरजेंसी की बातें अच्छी लगती हैं। जो इमरजेंसी हम लोगों को ध्यान नहीं है, पता नहीं क्या हुआ था उस वक्त में, कैसा हुआ था, लेकिन अघोषित इमरजेंसी तो चल चुकी है। देखिए, बिल आने वाला है इस पे आपके यूट्यूबर्स के ऊपर, ठीक है। अभी सीआरपीसी चेंज हो रही है, बिल्कुल कल से चेंज हो रही है, कल 1 तारीख से लागू हो रही है सीआरपीसी। उसमें अभी हमने पढ़ा नहीं है डिटेल में, ऐसा सुना है नेताओं के द्वारा कि पहले पुलिस 24 घंटे का रिमांड लेती थी, 24 घंटे में उसको कोर्ट में पेश करना होता था। अभी पुलिस को पावर दे दी गई है कि 15 दिन तक कभी भी पेश कर सकते मुजरिम को। तो 15 दिन में क्या हाल होगा? इसका मतलब पुलिस राज आने वाला है। नहीं, ये तो कॉमन रूल है ना। ये सरकार तो बीजेपी की अब है, सत्ता तो बीजेपी की नहीं रहेगी, कांग्रेस की भी आएगी, ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में, ऐसे सरकार तो बदलती रहेंगी, लेकिन कानून जो है वो बरकरार रहेगा। कौन सा कानून बरकरार रहेगा? जो आप बता रहे हैं कि अमेंडमेंट हुआ है, नहीं रहेगा बरकरार। वही तो चेंज हुआ है हमारे संविधान। जो चेंज हुआ ना, चेंज होने के बाद जो चेंज हुआ कानून है वो बरकरार रहेगा। हाँ, बरकरार रहेगा। चेंज कर दिया ना, अब 1 तारीख से नया कानून लागू हो रहा है। अगर नई सरकार को वो कानून अच्छा नहीं लगता है तो वो चेंज कर देगी आने वाली सरकार। तो देखिए, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस की मजबूरी है विदिन 24 आवर्स उसको कोर्ट में पेश करना है। कोर्ट में पेश होने के बाद पुलिस के हाथ से मामला निकल जाता है, कोर्ट के अंडर चला जाता है। अब अगर पुलिस को इतनी पावर दे दी जाए कि 15 दिन के अंदर कभी पेश कीजिए उस मुजरिम को, तो एक आदमी के अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का कितना हनन होगा? 15 दिन। आप देखिए कितना लंबा, 24 घंटे से बढ़ा के 15 दिन। इसका मतलब हम पुलिसिया राज की तरफ बढ़ रहे हैं।